स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होगी वो है मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि पीछे वाले वीडियो के अंदर हम लोग स्टडी कर चुके थे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, अडेप्टेशन फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, इन सब की स्टडी हो चुकी थी। तो आज क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन की मेथड्स। क्रॉस पॉलिनेशन का मीन्स हमने बताया था कि अनदर प्लांट बट सेम स्पीसीज कि द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर वन फ्लोवर टू द अनदर फ्लोवर, है ना, the other another plants but the same species is known as the cross pollinations। अब क्रॉस पोलिनेशन है तो यहाँ देखिए कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहे हैं पोलन ग्रेन, जैसे इस फ्लावर के पोलन ग्रेन इस वाले फ्लावर के ऊपर जा रहे हैं। तो इसके लिए कोई तो वे तो चाहिए ना, मेथड्स, यानी कोई तो मीडिएटर होना चाहिए इसको लेके जाने वाला। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो मेथड्स के अंदर फर्स्ट जो मेथड्स अपन स्टडी करते हैं, भाई मेथड्स में क्या, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, किसी भी एनिमल्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो सब अपन किस में इंक्लूड करते हैं, मेथड्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन करते हैं एनिमोफिली। मेथड्स क्या लेते हैं, एनिमोफिली, इस मेथड्स को लेंगे। एनिमोफिली का मीन्स है पोलिनेशन थ्रू द एयर। एयर बस सीधे बता रहा है, एनिमोफिली में किससे हो जाएगा, एयर से पोलिनेशन हो जाएगा। अब जब एयर से पोलिनेशन हो रहा है तो उसके लिए पोलेन जो ग्रेन होंगे उनके स्पेसिफिक प्रकार के फिक्चर्स पाए जाएंगे उनके अंदर पोलेन ग्रेन में। तो यहाँ पे जो पोलेन ग्रेन के जो फिक्चर्स होंगे, पोलेन ग्रेन कैसे होंगे, लाइट होंगे, स्मॉल होंगे, हल्के होंगे, तभी तो एयर के साथ में क्या है वो फ्लाइट कर पाएंगे। तो इसीलिए कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं और नंबर में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, एयर पोलिनेशन के लिए जब यानी एयर के थ्रू हो रहा है तो वहां पे जो स्टिग्मा है उस वो भी स्पेसिफिक प्रकार की होगी, क्योंकि पोलेन ग्रेन कहाँ पे जाके अपना डाइव डालेंगे, कहाँ पे जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा की फॉर्म कैसी होगी, तो इस कुछ प्लांट्स के अंदर जिसमें एयर पोलिनेशन होता है उसमें स्टिग्मा जैसे ग्रासेस के अंदर हेयरली या फेदरी होती है, टाइफा के अंदर कैसी होती है, ब्रुश लाइक होती है, जैसे मान लीजिए ब्रुश है तो ऐसी ये फॉर्म होगी ना, ये लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पोलेन ग्रेन आ जाएंगे। तो यानी ग्रास के अंदर तो कैसी होती है, स्टिग्मा हेयरली या फेदरी लाइक होती है, और साथ में कुछ जैसे टाइफा प्लांट्स होता है उसके अंदर कैसे हो जाती है, टाइफा के अंदर कैसे हो जाएगी, आपको भी बताया था मैंने, ब्रुश लाइक फॉर्म हो जाएगी। बस आपको इतना ही बताना। एनिमोफिली एयर के थ्रू पोलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन लाइट, ड्राई, स्मॉल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, किसके थ्रू, हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली में किसके थ्रू हो जाएगा, वाटर के थ्रू। छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हाइड्रो किसके थ्रू हो जाएगा, वाटर के थ्रू। अब वाटर के थ्रू तो सभी एक्वाटिक प्लांट में होगा फ्री, लेकिन कुछ एक्वाटिक प्लांट ऐसे होते हैं कि एक्वाटिक प्लांट है लेकिन उनके अंदर वाटर से क्या नहीं होता है, पॉलिनेशन नहीं होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक्वाटिक प्लांट में एक तो है पोटेमोगेटोन और मेरियोफाइलम। पोटेमोगेटोन और मेरियोफाइलम ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है। एक है नेफिया, प्लांट का क्या नाम है, नेफिया प्लांट होता है जिसमें ये वाटर प्लांट है फिर भी इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। अब ध्यान में रखिएगा ये दोनों पोटेमोगेटोन और मारियोफाइलम दोनों प्लांट कैसे हैं, एक्वाटिक प्लांट है लेकिन एयर से पॉलिनेशन हो रहा है एक्वाटिक होते हुए भी। नेफिया क्या है, नेफिया में किससे होता है, इंसेक्ट से होता है। फिर अपन हाइड्रोफिली को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं।
एक तो वो प्लांट जो वाटर की सरफेस पे होते हैं, एक वो प्लांट जो हमेशा वाटर पे क्या होते हैं, सबमर्ज्ड होते। तो एक तो हो गया हाइपोड्रोफिल, क्या हो जाएगा, हाइपोड्रोफिल, यानी कहाँ होंगे, वाटर के भीतर, अंदर की तरफ होंगे, हाई ड्रिप, ठीक है, यानी वाटर के अंदर पाए जाएंगे, हाइपोड्रोफिल, सबमर्ज्ड, यानी कैसे होंगे, वाटर के भीतर पाए जाएंगे, ऐसे जो प्लांट्स होंगे वो। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, नगास और जोस्टेरा। ये अच्छा क्वेश्चन है, जोस्टेरा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जोस्टेरा में किस टाइप का है, तो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक भी कौन सा होगा, हाई हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, यानी सबमर्ज्ड। ये जो प्लांट होता है ये हमेशा वाटर के अंदर क्या होता है, डूबा हुआ रहता है। एक होता है एपी, तो एपी तो सरफेस पे होता है, एपी हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली। तो एपी हाइड्रोफिली क्या होगा, सरफेस पे पाया जाएगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा वेल्सिन एरिया के अंदर हो जाएगा। बस आपको ऐसे एग्जांपल के थ्रू याद रखना इस टॉपिक को। फिर उस यानी हाइड्रोफिली हो गया वाटर के थ्रू। एक है एंटेमोफिली, एंटेमोफिली, नाम से पता चल रहा है किससे हो जाएगा, इंसेक्ट से। पॉलिनेशन कौन करेगा, इंसेक्ट करेंगे, जैसे हनी बी है ना, बटरफ्लाई, बीटल, ये सब इंसेक्ट। 80% बी करती है इसके अंदर, यानी इंसेक्ट के अंदर मोस्टली क्या आती है, हनी बी। क्योंकि हनी बी क्या होती है, अपना नेक्टर लेने के लिए, यानी बी जो होती है वो नेक्टर लेने के लिए कहाँ जाएगी, फ्लावर पे जाएगी। तो उसी समय वो किसमें हेल्प कर देगी, पॉलिनेशन में भी हेल्प करेगी। साल्विया प्लांट्स है, मस्टर्ड है, ऑर्किड्स है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली का मतलब होता है बर्ड्स, ऑर्थेनोलॉजी जिसमें बर्ड्स की स्टडी की जाती है, ठीक है, ऑर्थेनोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, बर्ड्स। तो ऑर्थो नाम आते ही किससे रिलेटेड हो जाएगा, बर्ड से। पॉलिनेशन कौन करेगा, यहाँ पे बर्ड्स है वो पॉलिनेशन कर देंगे। अब बर्ड्स के अंदर पॉलिनेशन होगा तो इसे एग्जाम्पल हो जाएंगे टोबैको। टोबैको के अंदर फ्लावर की शेप कैसी होगी, बर्ड्स करेंगे ना, तो फ्लावर शेप। तो जैसे एग्जाम्पल के अंदर टोबैको की बताते हैं, तो टोबैको के अंदर होती है कप लाइक, सॉरी टोबैको हो गया, टोबैको के अंदर होती है ट्यूबुलर फॉर्म, ट्यूब के जैसी हो गई, टोबैको के अंदर हो जाती है। उसके बाद में कप लाइक हो जाती है बोटल ब्रुश के अंदर, ठीक है, और नेपी फॉर्म हो जाती है एरेकेसी फेमेली के अंदर। एरेकेसी फेमेली के अंदर कैसी हो जाती है, नेपी फॉर्म। चलिए फिर उसके बाद अपन बताते हैं कि इसके अंदर जो फ्लावर होंगे, जिसमें ऑर्थेनोफिली के अंदर फ्लावर कैसे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। क्योंकि जब अट्रैक्टिव फ्लावर होंगे, एंटेमोफिली के अंदर भी फ्लावर कैसे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। फ्लावर जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा इंसेक्ट उसकी तरफ उतना ज्यादा ही होगा। ऐसे ऑर्थेनोफिली में होगा, फ्लावर कैसे हो जाएंगे, और साथ साथ में जो पोलेन ग्रेन है वो कैसे होंगे, स्टिकी होंगे। इसके पोलेन ग्रेन भी स्टिकी हो जाएंगे, क्योंकि पोलेन ग्रेन जब स्टिकी होंगे तभी तो वो इंसेक्ट या इसके अंदर बर्ड से क्या कर पाएंगे, अपने आप को बाइंड कर पाते हैं। जैसे बर्ड्स कौन कौन से हैं, हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया जिसको बोलते हैं, सबसे छोटा पक्षी, ठीक है, सन बर्ड्स, ये बॉम्बिक्स, बिगोनिया, ब्यूटेनिया, मोनोस्पर्मा जिसकी फुल फॉर्म नाम है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है केरोपेट्रोफिली, CHIRO, पेट्रो, PTERO, PHILY, फिली।
ठीक है, पेट्रोफिली, इसमें किससे होगा, बैट से। ये ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, बैट से होता है इसके अंदर। अब आपको ये बताया, अब बैट में क्या होगा, बैट तो नॉक्टर्नल है, नाइट में निकलता है ना, तो इसके अंदर ये उसी में क्रॉस पोलिनेशन करेगा जो प्लांट नाइट में ब्लूम होते हैं, रात को खिलते हैं ना, रात की रानी, ये सब प्लांट रात को खिलेंगे, तो इसके अंदर ये कर देगा। तो इसके अंदर नेक्टर ज्यादा होता है ऐसे फ्लावर के अंदर, एग्जाम्पल कदम, कचनार, ठीक है, गौरख हिमली, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल। अब कुछ प्लांट है, जैसे प्लांट का नाम है एरिस एइमा, एरिस एइमा, है ना, इसको सर्प वृक्ष बोलते, ऐसा बोला जाता है। इसकी चारों तरफ क्या लिपटे रहते हैं, सिर्फ लिपटे हुए रहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, सर्प वृक्ष होता है। वह कुछ ऑर्किड्स के अंदर जो स्नेल होता है ना, मोलस्का का मेंबर, वो क्या करता है, पोलिनेशन करता है। से गुलमोहर है, सेमल है, इन सब में गिलहरी करती है, ठीक है। गुलमोहर में कौन करता है, गिलहरी करेगी। इसके अंदर स्नेल किस में कर देगा, सर्पदंश वाला जो प्लांट है उसमें कर देगा। चलिए, ये तो था छोटा सा टॉपिक, कोई ज्यादा हार्ड नहीं, कोई आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। मेन इतने, अब जो मेन टॉपिक बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है इनकॉम्प्लीबिलिटी। क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाला टॉपिक है। इन वो तो देखो क्या था, याद करने वाला टॉपिक था, सीधी सी बात है। इन कॉम्प्लीबिलिटी, VILITY, इनकॉम्प्लीबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब मैं आपको इनकॉम्प्लीबिलिटी बताने से पहले, है ना, इससे पहले एक टॉपिक और बताती हूँ, जिसका नाम है पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन। आपके टॉपिक है नहीं, बट यहाँ पे नाम आएगा इनकॉम्प्लीबिलिटी के अंदर। इसके पहले अपन समझ ही लें, ये करने से पहले, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन। देखिए, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ कि पोलिनेशन हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। पोलिनेशन में क्या है, पोलेन ग्रेन कहाँ पे आ गए, स्टिग्मा पे आ गए, आगे ना, यानी पोलेन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गए। अगर सेम स्पीसीज के पोलेन ग्रेन आ गए हैं तो स्टिग्मा होगी, वो अपनी इसको क्या करेगी, रिसीव कर लेगी, ठीक है। अगर सेम स्पीसीज के नहीं होंगे तो स्टिग्मा इसको रिसीव नहीं करेगी। तो द सेम स्पीसीज पोलेन ग्रेन रिसीव बाय द स्टिग्मा इज नोन एज द पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन। क्योंकि जब स्टिग्मा पे क्या आएंगे, पोलेन ग्रेन आएंगे, तभी तो जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन होगा तभी क्या बनेंगे, मेल गैमिट बनेंगे। क्या बनेंगे, मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ना, पोलेन ग्रेन का जो जर्मिनेशन का मतलब होता है पोलेन ट्यूब का बनना, और पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करती है, वेजिटेटिव सेल्स के थ्रू किया जाता है। और जर्मिनेटिव जो सेल्स होती है वो क्या बनाती है, वो गैमिट बनाती है। तो पोलेन पिस्टल का क्या मतलब होता है कि सेम स्पीसीज के पोलेन ग्रेन को स्टिग्मा के थ्रू रिसीव किया जाता है, उसको बोलते हैं पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन। जब पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन होगा ना, तभी फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन में रिसीव कर लिया गया, तब जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन होगा तो जो क्या बने, मेल पोलेन ट्यूब में मेल गैमिट बन गए। ये जो मेल गैमिट है ये ओवेरी से होते हुए ओव्यूल्स के पास जाएंगे, और जो ओव्यूल्स है वहां पर क्या होता है, एग होता है ना, एम्ब्रियो सेक होगा, एम्ब्रियो सेक में एग सेल होगी, और एग सेल के साथ में इसका क्या होता है, फ्यूजन होता है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेन पॉइंट तो कौन प्ले कर रहा है, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन ही कर रहा है। तो ये बात ही जब ये नाम आए तो आप समझ जाना, यानी सेम स्पीसीज के पोलेन ग्रेन को रिसीव करना, उसके साथ में बॉन्डिंग करना, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। अब जो टॉपिक चल रहा है वो क्या, इनकॉम्प्लीबिलिटी। इनकॉम्प्लीबिलिटी का मतलब ये होता है कि पोलिनेशन भी हो गया, ठीक है, और जो स्टिग्मा है उस पे भी सभी टाइप्स की फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है।
फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनकॉम्प्लिबिलिटी बोला जाता है। तो इनकॉम्प्लिबिलिटी की जो डेफिनेशन अपन देते हैं वो डेफिनेशन क्या देंगे, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन फंक्शनल एंड फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन एज द इनकॉम्प्लिबिलिटी। कि देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल दोनों ही क्या है, फंक्शनल एक्टिव है दोनों, लेकिन फिर भी क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उसको बोलते इनकॉम्प्लिबिलिटी बोलते। तो द फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन द फंक्शनल ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स इज नॉन एज द इनकॉम्प्लिबिलिटी। समझ गए आप इनकॉम्प्लिबिलिटी की बात। चलिए अब इनकॉम्प्लिबिलिटी के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक है इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्प्लिबिलिटी, एक हो जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्प्लिबिलिटी। देखिए इंटर ऐसे लग रहा है ना खुद का खुद के साथ, लेकिन अपोजिट करना है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, वेयर इनकॉम्प्लिबिलिटी इज ड्यू टू बिटवीन मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज बट सेम जीनस, डिफरेंट स्पीसीज, तो उसमें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा। डिफरेंट स्पीसीज बट सेम जीनस, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज बट सेम जीनस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे पोटैटो है ना, उसकी अपन और एग्जांपल भी, ब्रिंजल है ना, पोटैटो है, जैसे सोलेनम ट्यूब्रोसम पोटैटो हो गया, सोलेनम ब्रिंजलेंस क्या हो गया, ब्रिंजल। तो सोलेनम स्टार्टिंग का जीनस सेम आ गया ना, तो जीनस तो सेम है लेकिन स्पीसीज अलग अलग है दोनों की, इसीलिए इसमें क्या नहीं हो सकता, पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा ना। अब चाहे पोलेन ग्रेन एक्टिव हो चाहे गैमेट एक्टिव हो जाए, आगे अभी मैंने कि पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन की बात बताई थी कि पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि सेम स्पीसीज के पोलेन ग्रेन जब आते हैं तो स्टिग्मा उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवा देती है जर्मिनेशन होने के लिए। अगर सेम स्पीसीज के नहीं आएंगे तो स्टिग्मा स्पेसिफिक सरफेस प्रोवाइड करवाएगी नहीं जर्मिनेट होने के लिए। तो वो बात यहाँ पर आ गई कि कौन सा इंटर स्पेसिफिक किस किस के बीच में हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन किस किस के बीच में नहीं होगा, डिफरेंट स्पीसीज और सेम जीनस। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्टिग्मा ने पोलेन, जैसे पोटैटो के पोलेन ग्रेन है वो ब्रिंजल के फ्लोवर तक जा रहे हैं, पोटैटो के पोलेन ग्रेन कहाँ जा रहे हैं, ब्रिंजल के फ्लोवर तक जा रहे हैं, तो इसकी स्टिग्मा इसके पोलेन ग्रेन को रिसीव करेगी नहीं। पोलेन ग्रेन जब रिसीव नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बात आ गई समझ में। इंटर स्पेसिफिक, फिर क्या है इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक के अंदर क्या है, इसके अंदर भी देखिए क्या होगा कि इनकॉम्प्लिबिलिटी बिटवीन द सेम स्पीसीज। अब सेम स्पीसीज के बिटवीन में इनकॉम्प्लिबिलिटी आ गई है, किसके बिटवीन में, यानी सेम स्पीसीज है लेकिन फिर भी क्या नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक बोला जाता है। डिफरेंट स्पीसीज इंटर, इंट्रा क्या मतलब होता है, सेम स्पीसीज होता है, क्लियर हो गया। इनकॉम्प्लिबिलिटी फेलियर ऑफ द फर्टिलाइजेशन, द मेल और फीमेल बोथ आर द फर्टाइल्स या फंक्शनल। इंटर का मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, तो वहां पर तो होना है क्योंकि पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता है। और इंट्रा का मतलब क्या हो गया, सेम स्पीसीज के बिटवीन में इनकॉम्प्लिबिलिटी प्रेजेंट होती है। फिर अपन बताते हैं कि इनकॉम्प्लिबिलिटी के अंदर पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन का मेन रोल प्ले करती है। इसके अंदर पोलेन पिस्टल का मतलब आपको बता ही दिया था, इसमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा है या सेप है उसमें कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंज आ जाते हैं, मोर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल क्या आ जाते हैं, चेंज आ जाते हैं। तो मोर्फोलॉजी या फिजियोलॉजिकल चेंज होने की वजह से पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है और यानी फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है।
अगर मान लीजिए मोर्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली जो चेंज है, इसका रीजन क्या है? कंट्रोल बाय द मल्टीपल एलील्स ऑफ ए जीन। रीजन क्या हुआ? मल्टीपल, यानी कोई भी मोर्फोलॉजी है ना, फिजियोलॉजी, उसको कौन कर रहा है? मल्टीपल एलील्स ऑफ ए जीन, मल्टीपल्स एलील ऑफ ए जीन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये ऐसे, एक तो ये हो गया, देखिए ये पी है, ठीक है, ये भी पी का प्लांट है ना, इसमें तो सेम एलील्स ही है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कौन से एलील्स है? डिफरेंट एलील्स है। अगर इस प्लांट के पोलेन ग्रेन इस प्लांट तक जाएंगे तो पोलिनेशन रेयर केस में होता है, नेचुरली पोलिनेशन नहीं हो पाता है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर कोई ना कोई मोर्फोलॉजी की फिजियोलॉजिकली चेंज हो जाते हैं, और ये किसकी वजह से होता है? मल्टीपल एलील्स ऑफ जीन, एक जीन के बहुत सारे एलील्स हो जाए। जनरली इट डेवलप ए टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा एंड द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वॉल ऑफ पोलेन ग्रेन। मोस्टली ये कब होता है? मल्टीपल एलील्स वाला, यानी कि जब स्टिग्मा मेच्योर हो रही हो, यानी पोलेन पिस्टल के लिए तैयार हो रही हो, उस समय हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कि जो इंटर स्पेसिफिक या फिर जो सेल्फ स्टर्टिलिटी है, सेल्फ स्टर्टिलिटी का डेवलपमेंट हो, डिटर्मिनेशन कंट्रोल बाय द मेल गैमेटोफाइट्स, या फिर द जीन ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स पे डिपेंड है, तब उसको क्या बोलते हैं? जीनोफाइटिक इनकॉम्प्लिबिलिटी। यानी इनकॉम्प्लिबिलिटी की जो प्रोसेस होती है, सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी बोल सकते हो, कॉम्प्लिबिलिटी बोल सकते हो। अगर किसी गैमेट के जो जीन अगर इसको क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, तब ये क्या हो जाएगा? गैमेटोफाइटिक इनकॉम्प्लिबिलिटी हो जाता है। अगर स्पोर कर रहे हैं तो स्पोरोफाइटिक इनकॉम्प्लिबिलिटी हो जाता है। तो इनकॉम्प्लिबिलिटी फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन है, सेम डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो रहा है तो इंटर स्पेसिफिक हो गया, सेम स्पीसीज के बीच में हो रहा है तो इंट्रा स्पेसिफिक हो गया। क्यों होता है? जब स्टिग्मा मेच्योर हो रही होती है तो उस समय कोई भी फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजमेंट हो जाते से पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन फेल हो जाता है, और पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन के फेल होने की वजह से इनकॉम्प्लिबिलिटी आ जाती है। अगर इनकॉम्प्लिबिलिटी के अंदर गैमेट के जीन पार्ट, यानी मेल गैमेट के जीन अगर इन्वॉल्व हो रहे तो गैमेटोफाइटिक हो गया, स्पोर इन्वॉल्व हो रहे तो क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइटिक हो जाता है। चलिए फिर उसके बाद में अपन करते हैं कि इसके क्या रिजल्ट है। भाई इनकॉम्प्लिबिलिटी तो प्लांट्स में हो गई है, इस इनकॉम्प्लिबिलिटी के रिजल्ट क्या होते हैं? तो रिजल्ट में देखिए, अब्सेंस जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, पोलेन ट्यूब नहीं बन पाएगी। अगर पोलेन ट्यूब बन भी जाती है, जैसे मैं आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, और यहाँ ये क्या बन गई? ओवेरी बन गई, ठीक है। पोलिनेशन तो हो ही जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं? जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन का मतलब क्या नहीं बनेगी? पोलेन ट्यूब नहीं बनेगी। पोलेन ट्यूब अगर बन भी जाएगी तो वो आगे तक एंटर नहीं कर पाएगी, या तो जर्मिनेशन ही नहीं होगा, पोलेन ट्यूब नहीं बनेगी। पोलेन ट्यूब बन जाएगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। ग्रो भी कर जाएगी तो करेक्ट प्लेस तक नहीं पहुंचेगी, जैसे कहाँ पहुंचना होता है उसको? ओव्यूल में पहुंचना होता है, तो वो ओव्यूल्स तक नहीं जा पाएगी, करेक्ट प्लेस तक नहीं पहुंच पाती है। पोलेन ट्यूब होती है वो स्टिग्मा के ऊपर या तो टूट जाती है, या फिर जो डेफिशिएंसी ऑफ द फ्यूजन नहीं हो पाता है। तो इनकॉम्प्लिबिलिटी के रिजल्ट हो सकते हैं, या तो क्या नहीं बने? पोलेन ट्यूब का ही फॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है। एक अगर पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाए तो पोलेन ट्यूब क्या नहीं कर पाएगी? ग्रो नहीं कर पाती है। ग्रो कर भी जाती है तो करेक्ट जगह नहीं पहुंच, यानी ओवम तक नहीं पहुंच पाएगी। ओवम तक अगर पहुंच भी जाती है तो फिर फ्यूजन नहीं हो पाएगा। यानी ये सब किसके रिजल्ट हो सकते हैं? इनकॉम्प्लिबिलिटी के रिजल्ट हो सकते हैं। तो आप वीडियो से इनकॉम्प्लिबिलिटी का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है इस टॉपिक की।
वीडियो को देखने के बाद में कमेंट्स बॉक्स के अंदर खुद का नाम लिखना है आपको, यानी आप क्लास के अंदर प्रेजेंट हो क्या ये बताना है। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के बाद में कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना नाम लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट है क्लास के अंदर।